हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 1 अक्टूबर 2025, दैट इज़ द 1 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे। सो आज बुधवार के दिन, जो कि महीने का सबसे पहला दिन था, इस दिन जो बाज़ार एकदम छलांग मारते हुए तेज़ हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 225 पॉइंट्स चढ़कर 24,836 पर बंद हुआ, और निफ्टी बैंक की बात की जाए तो वो 712 पॉइंट्स चढ़कर या जंप मारकर 55,348 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 712 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,348। और निफ्टी जो है 225 पॉइंट्स अप 20 जो क्लोज किया 24,836। सो बाज़ार जो है वो आज खुला हल्की सी ऐसे, निफ्टी जो है वो हल्की सी मंदी के साथ थोड़ा खुला, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरिश अंडरटोन था ही। आरबीआई का मीटिंग तो था लेकिन एक्सपेक्टेशन मिक्स थे। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन था कि क्या पता आरबीआई थोड़ा रिलीफ दे 25 बेसिस पॉइंट्स का, पर और उसके पहले फिर थोड़ी बहुत ख़रीदारी देखी गई बैंक्स में उसके अहेड ऑफ द अनाउंसमेंट एट 10 AM। सो 10 AM अनाउंसमेंट तो आया, हालांकि कोई रेट कट नहीं आया। पर रेट कट नहीं आया तो क्या हुआ, तो आरबीआई ने उसको काफ़ी हद तक ठीक किया बैंकिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स अनाउंस करके। ये बेसिकली बेटर कह सकते हैं कि बैंक्स को काफ़ी सारी रियायतें दी, चाहे वो एनपीए नॉर्म्स हो, चाहे वो कैपिटल नॉर्म्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हो। सो एनपीएस की तो बात कई दिन से की जा रही थी कि अभी आने वाले समय में हो सकते हैं एनपीएस में बढ़त देखी जाए प्राइवेट बैंक्स में, बिकॉज कंज्यूमर डिफ़ॉल्ट्स थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, होम लोन्स में भी बहुत प्रेशर है। सो कहीं ना कहीं आरबीआई ने उसके प्रति थोड़े नॉर्म्स ईज किए हैं, तो उनको जो फुल रिकग्निशन जो नॉर्म्स था कि जहां अगर 2 महीने में अगर स्लिपेज आए, यानी अगर 2 ईएमआईज अगर कोई बोरोअर अगर वो स्लिप करता है, वो चुका नहीं पाता है, तो उसको इमिडिएटली उस लोन को एज एन एनपीए, इंटायर अमाउंट को ही एनपीए रिकग्नाइज करना पड़ेगा। उसमें आरबीआई ने थोड़ी रियायत दी, आपको पूरे अमाउंट, लोन अमाउंट को ही ये एनपीए डिक्लेयर नहीं करना होगा। सपोज किसी ने 2 करोड़ की होम लोन ली है, अब 2 इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं चुका पाता है तो ऐसे केस में ओरिजिनली पूरा का पूरा 2 करोड़ का लोन ही एनपीए बन जाता है। पर अभी आरबीआई ने थोड़ी रियायत दी है, हो सकता है 50% ही रिकग्नाइज करना पड़े इनिशियली, और उसमें और उसके अलावा और भी कई सारी रियायतें दी है कैपिटल नॉर्म्स में। बासिल 3 नॉर्म्स जो कि अगले साल से लागू हो जाएंगे, उसमें उसके अलावा और भी कई सारे एक्सटेंशंस दिए हैं बैंक्स को। इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में भी ढिलाई की है, और ख़ास करके उन जो ये आपका रियल एस्टेट सेक्टर में आरईआईटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके भी बैंक्स को कुछ रियायत दी है। तो उसके कारण जो बैंकिंग सेक्टर में एकदम एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल आ गया, एकदम गर्मी देखी गई। सो कहीं ना कहीं जो मायूसी लगी रही थी कि मोमेंटम ख़राब है, कुछ गुड न्यूज़ का कोई फ्लो नहीं है मार्केट में, और एंथुजियाज़म की कमी तो दिख ही रही थी कि यूएस मार्केट को भी इंडियन मार्केट एकदम भी फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रेड वॉर के भी कंसर्न्स चल ही रहे हैं। सो कोई गुड न्यूज़ फ्लो नहीं आने के कारण मायूसी थी ही बाज़ार में। हाँ, आज के आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद वो मायूसी एकदम कम सी गई है। खास करके बैंक्स में तो बहुत रिलीफ मिला है, बैंक्स को तो बहुत एक अच्छा ट्रिगर मिला है। सो उसके कारण बैंक्स में ही रैली देखी गई। बाकी सेक्टर्स में भी गेंस आए, पर थोड़े थोड़े आए, कोई मेजर गेंस कोई भी मेजर सेक्टर में नहीं दिखा गया, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो एनर्जी स्टॉक्स हो, मेगा कैप्स हो। सभी मेगा कैप्स ने थोड़े थोड़े गेंस किए, पर जो मेन लीडर था आज का बैंक्स ही था, एकदम बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही थे आज। उसके बल पे ही निफ्टी और बाकी का मार्केट आज तेज़ हुआ। सो कहीं ना कहीं निफ्टी जो इनिशियली 24,800 के पास उसने थोड़े रेजिस्टेंस फेस किया, वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि बार बार वहीं से घूम जा रहा था, पर उसके ऊपर ही निफ्टी चला, 850 के लेवल्स तक गया। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो अच्छा मोमेंटम आया है, उसको मोमेंटम को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी एकदम अभी अडिग हो रखा है। पर अगेन सेम प्रॉब्लम है, हो सकता है यहाँ से और गेंस आए, पर 25,000 का जो लकीर है वो तो लकीर है ही। 25,000 के ऊपर अगेन निफ्टी चला तो जाता है, लेकिन वहाँ पे लेवाली धीरे धीरे बंद हो जाती है। हर कोई यही सोचता है कि कोई दूसरा ले, दूसरा सोचता है कोई तीसरा ले, तीसरा इस आड़ में रहता है कि कोई चौथा तो आएगा, और फिर कोई आता ही नहीं है लेने। फिर जैसे जैसे वो चढ़ तो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ते चला जाते हैं और वहीं उसके नीचे आ जाते हैं।
यही कहानी काफ़ी बार इस साल देखी जा चुकी है, तो क्या पता है इस बार भी फिर से हो। कहीं ना कहीं DIIs नीचे के लेवल्स में लेवाली कर करके चढ़ा तो देते हैं पर ऊपर लेने नहीं आते हैं। FIs तो थोड़ी थोड़ी अभी बेच ही रहे हैं, हालांकि अभी थोड़ी सेलिंग कम हुई है कल से उनकी, वो भी एक मेजर फैक्टर था। उसके अलावा शॉर्ट कवरिंग भी एक आज मेजर फैक्टर था। शॉर्ट्स थे, काफ़ी रोल ओवर्स भी अच्छे हुए थे, जो शॉर्ट पिछले महीने से चले आ रहे थे रोल ओवर भी अच्छे हुए थे, कहीं ना कहीं उनमें शॉर्ट कवरिंग आई है। FIs की तरफ से काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आज देखी गई होगी डेफिनेटली, खास करके बैंक्स में, बिकॉज ओवरऑल वो काफ़ी शॉर्ट थे मार्केट में और आज शॉर्ट कवरिंग इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर। उसके अलावा भी जो हाई वॉल्यूम्स को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है आज लेवाली भी आई है। अगर DIIs की तरफ से नहीं आए तो बाकी तरफ से आई है, PMS है, HNIs है, इन लोगों की तरफ से भी अच्छी लेवाली आई होगी। सो कहीं ना कहीं दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के बैंक से बहुत अच्छी लेवाली है। और फिर निफ्टी में भी एक उछाल देखा गया, निफ्टी में भी एक रिटर्न बैक देखा जा रहा है सेंटिमेंट का। सो लेट्स सी इस बार जो 25,000 का जो एक लिटमस टेस्ट है उसको निफ्टी ठीक से क्रॉस कर पाता है कि नहीं इस बार, और न्यूज़ फ्लो क्या रहते हैं, लेट्स सी, बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा। तो इमिजिएटली तो एक बार लग रहा है अभी निफ्टी तेज़ी की ओर ही रहेगा। गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ही आज शाम को। US मार्केट भी जो गिरे हुए थे दोपहर में 300 पॉइंट्स जो गिरे हुए थे वो भी एकदम अच्छे से अभी रिवर्ट बैक कर गए हैं। जो हाँ US मार्केट के बारे में बता दें, वहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन के थ्रेड्स जो लूमिंग है, क्योंकि 1 अक्टूबर से उनका जो नया फिस्कल ईयर शुरू होता है उसका जो बजट है वो अभी तक पास नहीं हो पाया सेनेट में। सेनेट में 100 में से कम 60 वोट्स चाहिए बजट पास होने के लिए, जो कि नहीं जुटा पा रहे। डेमोक्रेट्स के सपोर्ट वो वहाँ की जो सरकार है नहीं जुटा पा रही है। सो कहीं ना कहीं डेडलॉक चल रहा है, पर जनरली ये रिजॉल्व हो ही जाता है, बिकॉज अगर डेडलॉक ज़्यादा दिन चलता है तो इसका मतलब ट्रम्प बाबू ने बोल दिया है कि एकाएक हमें एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा। और पहला काज तो जितने भी जो डेमोक्रेट सपोर्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रो डेमोक्रेट एम्प्लॉयज़ है उनको ही निकालेंगे, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया है तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके डर से भी हो सकता है वो अग्री कर ही जाए, वो कर ही जाएंगे। हमेशा ये लास्ट मोमेंट में नहीं हो पाए इस बार लास्ट मोमेंट में, पर ठीक है एक या कल, आज या कल में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और जो गाड़ी है वो चलती रहेगी। सो वहाँ से भी अभी फ़िलहाल खतरा तो टल ही गया है और इंडिया मार्केट भी थोड़ा थोड़ा अभी ठीक होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो चल ही रहे हैं, चाहे वो रशिया को लेके हो चाहे इसराइल को लेके हो सकता है थोड़ा कम जाए, क्योंकि ट्रम्प बाबू ने एक मेजर गाज़ा प्लान इशू किया है और अल्टीमेटम भी दे दिया है फ़िलिस्तीनियों को कि अग्री कर जाओ, ये लास्ट मौका है, उसके बाद और मौके नहीं मिलेंगे। सो वहाँ से अगर कुछ रिलीफ मिलता है तो वो भी अच्छी बात होगी। सो यही कल लेखा जोखा था अभी का। सो बाकी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आज अच्छे ही थे। आज उनमें 1% के आसपास की गेंस देखे गए, मिड कैप हो स्मॉल कैप हो। सो वहाँ से भी लग रहा है एक बार एक ट्रेंड रिवर्सल देखा जा रहा है, पर अगेन वही कितना टिकता है ये सब लेवाली पे ही डिपेंड करेगा। शॉर्ट कवरिंग अपना रोल एक हद तक अदा कर देगा, पर उसके बाद जेन्युइन बाइंग आनी ही पड़ेगी। सो लेट्स सी, अब नए जैसे जैसे जो नया महीना आता है कहीं ना कहीं SIP फ्लोज भी आते हैं नए महीने में, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ बाइंग इंटरेस्ट रहता है। हालांकि मार्केट इतना मैच्योर है कि कई बार वो भी सब अंदर ही अंदर रिजॉल्व हो जाता है, बट लेट्स सी उससे थोड़ा बहुत मार्केट को मिल सकता है। बट अगेन वही 25,000 के ऊपर कितना लेवाली आता है सब उसी पे टिका रहेगा सारा चीज़, सारा दारोमदार। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स मार्केट पे जो डेली व्लॉग्स है वो अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। उसके अलावा कोई आपको कमेंट्स देने हो, सजेशंस देने हो तो प्लीज़ राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। Your suggestions, your feedback is really valuable to us. It helps us improve our content and create new content, new ideas. And उसके अलावा कुछ stock specific queries आपको तो again write in our comment section. We will get back to you and help you, guide you as much as possible in any way possible. Thank you.